जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। मैं आध्यात्मिक महर्षि, सनातन ब्रह्म ऋषि, वैदिक ऋषि चंद्र प्रकाश राव CPR। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट है। सर्व निराकार भगवान जी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। जाति जातिवाद, वर्ण वर्णवाद, मजहबवाद, कट्टरवाद, भगवान जी की सिद्धियों के नाम पे ढोंग करना, पाखंडवाद और भी कई अमानवीय कार्य, मजहबवाद, ये सर्व निराकार भगवान जी सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार जो हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें मनुष्य योनि में जन्म मिलता है या फिर पशु योनि में जन्म मिलता है या और भी कई योनियां उसमें जन्म मिलता है। मनुष्य शरीर होता है। मनुष्य शरीर में मानसिकता होती है। एक मानसिकता ये होती है अच्छा बुरा जो विचार होता है जो व्यक्ति के दिमाग में चलते रहता है। दूसरी मानसिकता होती है विकृत मानसिकता। शरीर होता है, शरीर में जितने कोशिकाएं हैं, हड्डियां हैं, नेत्र है, चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग, न्यूरॉन, पूरा शरीर, जेंडर, कर्म होते हैं, उसके फल भोगने पड़ते हैं। जो जन्मों में जो आगे बढ़ना पड़ता है उसमें जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। जो इस जन्म के कर्म होते हैं वो अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। ब्रह्मा जी जन्म कुंडली में लिख देते हैं जितने भी नवग्रहों की पोजीशंस होती हैं उसके आधार पर डिसाइड होती है, योग डिसाइड होते हैं और वो मनुष्य की जन्म कुंडली में आ जाते हैं ब्रह्मा जी द्वारा लिखित। तब जाकर मनुष्य को वो जन्मों से जब क्रॉस होता है तब वो फल भोगने मिलते हैं। और जो सांसारिक जीवन होता है उसका फल अलग होता है, क्योंकि लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है, तो किसी न किसी तरीके से दिक्कत पहुंचाने का काम करते हैं, तो उसके वजह से व्यक्ति को भोगना पड़ जाता है, जो वो नहीं भी करता है वो भी। तो इसमें पिछले जन्म के कर्मों का कोई लेना देना नहीं होता। जो लेटेस्ट जन्म होता है, जिस लेटेस्ट जन्म में जो व्यक्ति चल रहा है उसमें अगर उसके साथ वैसा हो गया तो उसमें पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं होता। सांसारिक जीवन में लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी, इस वजह से। जो मानवता के योग है, जो सनातन धर्म के योग हैं, जो सर्व निराकार भगवान जी द्वारा दिए गए पुण्य योग हैं, मानवता समर्पण से ही भगवान जी को पूजा करें, भगवान जी की पूजा आराधना करें। मानवता समर्पण से अगर आप करेंगे तो उनकी इच्छा पर डिपेंड है कि वो आपको दर्शन दे दें साक्षात। सिद्धियां का जो ढोंग करते हैं लोग, ऐसा कुछ तो इमेजिन करे, तो इमेजिन करने के बाद में भगवान जी ऐसे दिख गए, ऐसा नहीं होता है। किसी को पता नहीं होता है तो वो बोलता है इमेजिन करे तो ऐसा दिख गया है, इसको हॉलुसिनेशन बोलते हैं। सिद्धियां वो होती है कि जो वैकुंठ लोक, कैलाश, ब्रह्म लोक में जो सर्व निराकार भगवान जी के रूप है उनके साक्षात दर्शन करना, इसे सिद्धियां कहते हैं। ऐसे इमेजिनेशन करे, इमेजिनेशन करने के बाद में भगवान जी का ये रूप है वैसा कर दी, ऐसा नहीं होता है, इसे हॉलुसिनेशन बोलते हैं। ये तो मनुष्य सभ्यता को अंधविश्वास में डालने के काम है। ये जो 12वीं सदी से शास्त्रों में छेड़छाड़ है, इसका पालन ना करें, विज्ञान देखें। आध्यात्मिक विज्ञान है, कई तरह के पुण्य विज्ञान है, उसका पालन करें। और दूसरा कि ये ऐसा जो बताया जाता है कि किसी के मन की बात पता चल जाना, क्या ये होता है? क्या ये सही में अपना पॉसिबल है किसी के मन की बात पता कर लेना? पॉसिबल कि ये ऐसे बनाया गया चलन। कई तरीके की प्रथाएं होती है, मैं आपको पहले बता दूं। मन की बात जो जान ले, ऐसी कोई साधना सिद्धि नहीं होती भगवान जी की। मैं आपको विज्ञान बताता हूं। कुछ जो विज्ञान होते हैं, जो पाप विज्ञान होते हैं, वो पहले बता देता हूं मैं आपको। औगड़ प्रथा होती है, शैतान औगड़ होते हैं जो गले में लिंग लिपटे रहते हैं, खोपड़ियां नहीं, लिंग लिपटे रहते हैं मनुष्यों के। मनुष्यों में स्त्री होगी, पुरुष होगी, उनके लिंग लिपटे रहते हैं। अभी जैसा किसी पे वॉच रखा गया, किसी पे काफी दिनों के तक के वॉच रखा गया, उस पे तंत्र मंत्र यंत्र प्लस उसका तंत्र, यानी जो बॉडी हो गई सिस्टम हो गया, जो ब्रेन हो गया सिस्टम हो गया, चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, ये जो हो गया ये सिस्टम हो गया।
ये पूरी बॉडी सिस्टम हो गई। व्यक्ति के जो जन्म कुंडली में नवग्रह, ये भी सिस्टम हो गया। उसकी पूरी जन्म कुंडली जो है ये सिस्टम हो गया। इस पे किसी भी तरीके से जो ना, इस पे तंत्र प्रयोग करके, इस पे तंत्र प्रयोग करके एक माइंडसेट में व्यक्ति को डाला गया। जैसा तंत्र मंत्र यंत्र प्लस तंत्र, तंत्र मंत्र यंत्र से किसी व्यक्ति के तंत्र, यानी वो पूरी बॉडी हो गई, चेतन दिमाग, अवचेतन दिमाग, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, जन्म कुंडली, उसको ज्वाइंट कर दिया गया। ये दूसरी बॉडी इसके साथ ज्वाइंट हो गई, दूर बैठे कहीं। ज्वाइंट होने के बाद में उसका जो माइंडसेट है उसे अपनी तरीके से ढाला गया। ढालने के बाद में जो आपके वो जो वर्ड्स हैं, जैसा आप बात कर रहे हो, हेलो, हाय, ये भी वर्ड्स है, ये भी तंत्र है। कंठ है, ये भी तंत्र है। जुबान है, ये भी तंत्र है। दांत है, ये भी तंत्र है। पेट है, ये भी तंत्र है। सिस्टम, तंत्र यानी सिस्टम। ध्यान में रखे, तंत्र को अलग तरीके से डाइवर्ट करके बताया गया है, जबकि वैसा है नहीं। तंत्र यानी सिस्टम। तो ये ज्वाइंट कर दिया गया तंत्र प्रयोग से और एक माइंडसेट में डाल दिया गया, और व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो गई क्योंकि उसके ऊपर में तंत्र प्रयोग है। तो कोई व्यक्ति अपने पास में अगर नियंत्रण करके उसको ला ले, क्योंकि तंत्र प्रयोग से आराम से नियंत्रण किया जा सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र प्लस किसी और का तंत्र जो है वो ज्वाइंट हो गया, ये हो गया तंत्र प्रयोग। तो ये जो ज्वाइंट हो गया माइंडसेट में, उसको एक तरीके से ढाला गया और उसे विचलित करके अपने पास ला दिया गया और बता दिया गया उसके दिमाग में क्या है करके। ये बता रहा हूँ, ये जनरली जो तंत्र प्रयोग है इसमें ये जनरली होता है। कोई किसी के मन की बात जान ले ऐसा नहीं है। एक माइंडसेट में डाल के, यानी कि तंत्र प्रयोग से नियंत्रण करके एक माइंडसेट और एक जो विचारधारा है उसमें ढाल के, उसमें उतार के व्यक्ति को अपने अनुसार लेकर आ जाना और बताना कि तुम्हारे दिमाग में तो ये चल रहा है, तुम्हारे मन में तो ये चल रहा है। तो ये कोई साधना सिद्धि नहीं है, ये तंत्र प्रयोग होता है, जिसमें अगले वाले को लगता है कि अगले वाला जो जिसके सामने वो बैठा है वो मेरे सारे दिमाग और दिल की बात जानता है करके। तो ऐसे जो लोग करते होंगे उनसे सावधान रहे। किसी के दिमाग की बात जान लेना, किसी के मन की बात जान लेना, ये ऐसी कोई साधना सिद्धि नहीं होती। सर्व निराकार भगवान जी की कोई निर्गुण सगुण जैसी साधना सिद्धि नहीं होती। स्मरण करके दूसरे की बात अगला बता दे, ये कोई विज्ञान नहीं है, ना आध्यात्मिक विज्ञान है ना ज्योतिष विज्ञान है। किसी के जो भविष्य के विषय में जानने का अधिकार जब भगवान ने ऋषि महर्षियों को दिया, तो किस तरह से दिया ये मैं बताता हूं आपको। उन्होंने ज्योतिष विज्ञान दिया उन्हें, कि जो पिछले जन्म के जो कर्म है उसके हिसाब से जो इस जन्म में जो जन्म कुंडली में योग बने हैं नौ ग्रहों के सिचुएशन के अनुसार, उसके अनुसार विश्लेषण करके आप आगे वाले को बताएं कि उनके जन्म कुंडली में जो योग हैं इससे उनका अतीत क्या था, आज क्या और आने वाला भविष्य क्या होगा करके। ये हो गया ज्योतिष विज्ञान। ये जो अपना क्या बोलते, किसी के मन की बात है जान लेना, अगला क्या कर रहा होगा, इस क्षण क्या कर रहा होगा, ये किसी भी तरीके से तंत्र प्रयोग से अपने पास नियंत्रण करके लेकर आना, ये भगवान की इसमें साधना सिद्धि का कोई लेना देना नहीं है। तंत्र प्रयोग निराकार भगवान जी के नहीं होते हैं। निराकार भगवान जी के सर्व रूपों के कोई तंत्र प्रयोग नहीं होते। पुण्य मंत्र पुण्य यंत्र होते हैं सर्व निराकार भगवान जी के सर्व रूप के। पाप जो सिद्धियां होती है, शैतान, राक्षस, पाप मार्ग की जो सिद्धियां होती हैं, पाप मार्ग के जो तंत्र प्रयोग होते हैं, उससे नियंत्रण करके किसी व्यक्ति को कई दिनों तक के उसके माइंडसेट को जो ढाला जा रहा है, किसी माइंडसेट को किसी व्यक्ति पे कोई तंत्र प्रयोग करके खुद के अनुसार एक माइंडसेट तैयार करके उसको जब अपने पास में लेकर आता है, तब अगले वाले व्यक्ति पे जिस पे तंत्र प्रयोग है उसको लगता है कि ये जो अपना बोल रहा है ये मेरे दिमाग की बात बोल रहा है, मेरे मन की बात बोल रहा है, तो आराम से उसके झांसे में आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अपना क्या बोलते, तो जो लोग करते हैं ऐसे, ये धंधेबाजी है, ये अमानवीय कार्यों की धंधेबाजी है। और फिर सिद्धियों का ढोंग बताना, ये भी अपना क्या बोलते धंधे एक तरीके के, भगवान जी के नाम पे सिद्धियों का ढोंग कर देना। और दूसरा जो एक बात बताई जाती है, सभी भगवान जी की एक साथ पूजा करेंगे तो पाप हो जाएगा, महापाप हो जाएगा। शैतान पाप राक्षस नहीं है भगवान जी। भगवान जी सर्व निराकार भगवान जी के सर्व रूप पुण्य रूप है, कोई पाप राक्षस नहीं है, कोई
शैतान नहीं है कि इनकी पूजा कर रहे तो अगले नाराज हो गए। सर्व रूप के सर्व इतिहास है, किस तरीके से उन्होंने पाप राक्षसों का वध किया, किस तरह से अधर्म को सर्वनाश करके धर्म का नींव, जो अधर्म करते हैं, जो पाप पूजा करते हैं, उनके बंधन रहते हैं ये, कि उनको पापिच करना है, ये रूप की पूजा करना है, भगवान जी के वो रूप की पूजा नहीं करना है। इसमें भगवान जी का कोई लेना देना नहीं है। भगवान जी नहीं बोलते कि आप ये मत करो कि वो मत करो। भगवान जी बोलते हैं मानवता समर्पण कर लो, योग करना है तो पुण्य योग करो, सर्व समस्या समाधान के लिए पुण्य योग दिए गए हैं तो पुण्य योग करें, ये कहते हैं भगवान जी। ये नहीं बोलते एक भगवान जी की पूजा करोगे तो मैं रुष्ट हो जाऊंगा, यार तू उसके पास कैसे चला गया करके। ये जो माइंडसेट है ये भगवान जी का माइंडसेट नहीं है, वो निराकार है। इसीलिए भगवान जी ने विज्ञान दिए हैं कि आप विज्ञान अनुसार उसे समझें, जानें और उसका पालन करें। कोई कुछ भी बता देगा कि उससे भगवान जी के दर्शन हो गए और बाद में आपके पास आकर बोल देगा मेरे को तो दर्शन हो गए, ऐसा वैसा वैसा नहीं होता। भगवान जी ने पुण्य विज्ञान दिए हैं ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ ले, जान ले और फिर आगे बढ़े। आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार सर्व निराकार भगवान जी कण कण में, सर्व निराकार भगवान जी के जो रूप वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, कैलाश में है, उसे सिद्धियां कहते हैं, जिसे साक्षात दर्शन करना सिद्धियां कहा जाता है। तो आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार आप एक साथ कई भगवान जी के रूप की पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, योग कर लीजिए, पुण्य योग। वो पाप महापाप नहीं है। पाप महापाप वो है कि अगर आप इंटेंशनली कोई अमानवीय कार्य करते हैं, इंटेंशनली जातिवाद, वर्णवाद, वंशवाद, पाखंडवाद, कट्टरवाद, मजहबवाद और भी कई अमानवीय कार्यों का पालन करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये हो गया पाप महापाप। भगवान जी के नाम पे गलत पूजा पाठ अगर बताते इंटेंशनली, नॉन साइंटिफिक, ये हो गया पाप महापाप। कोई व्यक्ति कि आप गलत पूजा कर देते हैं इंटेंशनली, जिसमें कोई विज्ञान ही नहीं है, पुण्य विज्ञान, जिसमें कोई पुण्य विज्ञान नहीं है, तो ये हो गया पाप महापाप। तो इसको अच्छी तरीके से आप विज्ञान अनुसार समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके पहले भी जब ऋषि महर्षियों को जब भगवान जी ने साक्षात प्रकट होकर बताया, विज्ञान अनुसार बताया गया, पुण्य विज्ञान अनुसार, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां होगी उसमें वो व्यक्ति जानेगा कैसे। ऐसे तो कोई कुछ भी बता देगा, भगवान जी के नाम पे लड़वा देगा, खत्म करवा देगा, मनुष्यों से अधर्म करवा देगा, तो जनरली आपको देखने को मिलता है। तो पुण्य विज्ञान अनुसार जानेगा कि ये सही है और ये गलत है करके, और उसी का पालन करेगा, तब जाकर विज्ञान को दिया गया आगे। और ये जो लोग कहते हैं, कुछ लोग जो इंटेंशनली कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है करके, पुण्य विज्ञान को जो लोग एक्सपीरियंस से कंपैरिजन करते हैं, वो लोग उनकी विकृत मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो भी मैं आपको बताता हूं, ये पुण्य विज्ञान है, ये भगवान जी द्वारा दिया गया पुण्य विज्ञान है। भगवान जी से सर्व पुण्य योग सीखकर, जानकर मैं आपको बताता हूं पुण्य विज्ञान अनुसार। और ज्योतिष विज्ञान में कई ऐसे आपने महारथी देखे होंगे जो जन्म कुंडली विश्लेषण करते होंगे। वो ये नहीं बताते थे ज्योतिष विज्ञान में कि जन्म कुंडली में किसी भी पाप ग्रह के घर में कोई भी ग्रह बैठ जाए जो उसका कट्टर शत्रु है, तो वो गलत उसको अपना फल देगा, भीषण उसको नकारात्मक फल देना शुरू कर देगा और देता रहेगा। जैसे मंगल, बुध, शनि, ये पाप ग्रह, इसके घर में अगर मंगल के घर में शनि बैठ जाए, बुध के घर में शनि बैठ जाए, शनि के घर में बुध बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल के घर में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, बुध के घर में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, चंद्रमा के घर में केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो मनुष्य को भीषण
नकारात्मक फल देना शुरू कर देंगे। ये जो विज्ञान है, ये ज्योतिष विज्ञान में मैंने सर्व निराकार भगवान जी से पूछकर आपको सभी को बताया है। और भी आगे चल के कई भी जो विज्ञान है, जो तंत्र प्रयोग के विज्ञान होते हैं, ये भी मैंने बताया। उसका काट कैसे होता है ये भी मैंने विज्ञान बताया, पुण्य विज्ञान, कि उसका किस तरीके से काट किया जाता है करके। आगे चल के और भी ये मैं बताते रहूंगा सर्व निराकार भगवान जी से पूछकर, सीखकर। तो इस तरह से पुण्य विज्ञान को एक्सपीरियंस से कंपैरिजन करना, ये विकृत मानसिकता का प्रदर्शन है। पुण्य विज्ञान सर्व निराकार भगवान जी का हिस्सा है, इसका एक्सपीरियंस से कोई कंपैरिजन नहीं होता। एक्सपीरियंस से कंपैरिजन करके इसको विवादास्पद बना देना, कुछ तो भी बात कर देना, कुछ तो भी बकवास उसमें चलन बता देना, ये विज्ञान से हटकर, पुण्य विज्ञान से हटकर है। आज का जो अफगानिस्तान है, वहाँ से लेकर तिब्बत और भी कई सारे देश, ये सब अखंड भारत का हिस्सा, संस्कृति है। पाकिस्तान जो है, ये अमानवीय कार्यों का देश है, इसे वापस से भारत देश में विलय करना चाहिए। एक बात मैं आपको बताता हूँ, कई सारे फाइटर्स होते हैं, देश में स्थिति खराब आ गई, देश शत्रुओं के, जो देश को खत्म करना चाहता है, उनके द्वारा कब्जे में कर लिया गया, देश में भारी आक्रमण हो गया, और कई ज्यादा देश की इतिहास से लेकर, संस्कृति से लेकर, मनुष्यों से लेकर सभी को क्षति देने का कार्य शुरू हो गया। तो आजादी के जितने भी योद्धा हैं, जो देश को आजाद करवा रहे हैं, इससे देश गुलामी की जंजीरों में आ गया। तो आजादी के जितने भी योद्धा हैं, जो देश को आजाद करवा रहे हैं, वो लड़ते हैं एक साथ। वो एक साथ लड़ने के बाद में भारत देश को आजाद करवा देते हैं। और उसमें से रहते हैं कुछ जो इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो भारत देश को तोड़ सके आजादी के नाम पर, और उन्होंने भारत देश को तोड़ के पाकिस्तान बना दिया। ये कोई फ्रीडम फाइटर्स नहीं है जिन्होंने भारत देश को तोड़ के अपना पाकिस्तान बना दिया। ये स्पेशली उसी के लिए काम कर रहे थे कि भारत देश को जैसे आज़ादी मिले तो वो भारत देश के बंटवारा कर सके, भारत देश को और बुरी तरीके से क्षति करवा सके, क्षति कर सके। इसके लिए इन्होंने इस तरीके के जो अलग देश है वो मांगे और अलग देश इन्होंने डिवाइड करे। तो जो भारतीय संस्कृति को खत्म करने के कार्य करते हैं, जो भारत देश का विभाजन करते हैं आज़ादी की बात बोल के, आज़ादी की जो लड़ाई जो उन्होंने लड़के इतना बड़ा कार्य करा, ये किसी भी तरीके की देशभक्त नहीं है। ये बाकायदा भारत देश को और बुरी तरह से क्षति देने के लिए इन्होंने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान जैसे अमानवीय कार्य का देश नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को वापस भारत देश में विलय कर देना चाहिए, वहाँ की आवाम सहित, और उन्हें भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति आगे कुछ बढ़ना चाहता है लेकिन उसके अंदर एक हिम्मत जो पकड़ में नहीं आती है, कैसा कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पाती उसको कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। वो जितना भी कर ले लेकिन वो आगे मेहनत करने को आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है, उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। मैं एक मंत्र बताता हूँ आपको, इसमें उसके व्यक्ति के अंदर की जो हिम्मत है, जो बल है, आत्मबल, जो आत्मा का जो बल होता है, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप उसको अकेला खड़ा कर दो कहीं, चट्टानों को तक के वो मात दे देगा। जब सिकंदर यहाँ पर आया था, वो पूरी सेना उसने इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद में वो इतना पोटेंशियल उसका ये था, उसका फ्लो था, उसके अंदर धैर्य नहीं था, उसको किसी भी तरीके से जल्द सक्सेस होना था। और यहाँ पर जो थे, यहाँ पर दो ही ऐसे शख्स थे पूरी प्रजा सहित जो देश हित में विचार करते थे, सोचते थे और काम करते थे। आचार्य चाणक्य और उनके जो शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले चंद्रगुप्त को, मैं क्यों बता रहा हूँ इसमें, इसका ध्यान रखिए आप, ताकि आपको आगे बढ़ने में ये तुरंत अपना इफेक्टिव हो जाए। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचपन से ही एक हारे हुए स्तर पर रखना शुरू करे। क्यों? ताकि उसके अंदर जो धैर्य उससे उत्पन्न भी हो और जो ह्यूमिलिएशन है उसको वो अच्छी तरीके से फेस कर पाए।
जब व्यक्ति बार बार हारता है ना तो उसको ह्यूमिलेशन होना शुरू हो जाता है, अगले उसको और ह्यूमिलेट करना शुरू कर देते हैं। जमाने में जितने लोग होते हैं, सिंहासन पर बैठना है तो इसको धैर्य की परीक्षा देना पड़ेगा, इसको धैर्य के आसन पर बैठना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ स्थितियों पर मात खाना पड़ेगा, जिससे इसके अंदर में धैर्य की क्षमता और ह्यूमिलिएशन को अच्छी तरीके से मात देने की क्षमता इसके अंदर में उत्पन्न हो, और उससे इसको अपना साथ में शांत रहना भी अति आवश्यक है। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने क्या करे, उसको हारने पे और उसको ऐसी स्थिति में भेज देते तो कुछ सिखाते नहीं थे, जाओ लड़ो, और वो हार के आ जाता था। और हारने के आने के बावजूद भी वो उसके अंदर जो एक पोटेंशियल उत्पन्न होता था, वो जो बार बार हारता था, उसे एक बिलीफ था भगवान में, एक बिलीफ था अपने गुरु में कि नहीं, ये जो दे रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं, ये मेरे भलाई के दे रहे, भलाई के लिए दे रहे और भलाई के लिए कर रहे हैं। आचार्य महर्षि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली थी अखंड भारत करने की। तो इसके लिए चंद्रगुप्त के अंदर में उन्होंने एक अपना पोटेंशियल बनाया। पोटेंशियल बनाने के टाइम पे उन्होंने ये मंत्र उनको दिया, साथ ही साथ धैर्य के आसन पर बैठकर किस तरीके से विजय हुआ जाता है, कैसे रण को विजय किया जाता है, ये उन्हें सिखाया। तो जब सिकंदर यहां पर आया, उसको हारने की आदत नहीं थी, तो वो चंद्रगुप्त की एक छोटी सी टुकड़ी से हार गया, क्योंकि चंद्रगुप्त को उस तरीके से पोटेंशियल, उस तरीके से माइंडसेट आचार्य चाणक्य ने बना के दिया था, उस तरीके से उसको उसमें ढाल के दिया था कि तुम इस तरीके से कार्य करो करके। उसके लिए उसको हार से होते हुए सिखाते हुए उसको जीत में लेकर आए उन्होंने। हारते हुए वो जीतना सीखा, उसको बस रण देने की जरूरत थी। तो उसको इस तरीके से डेवलप करे महर्षि आचार्य चाणक्य जी ने। जब सिकंदर एक छोटी सी टुकड़ी से हार गया, और जब सिकंदर को महर्षि आचार्य चाणक्य ने एक स्लो पॉइजन दे दिया, उसके बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। एक तो इतना घातक सदमा कि मैं हार कैसा गया, दूसरा स्लो पॉइजन, रह के एक छोटी सी टुकड़ी से, एक चंद्रगुप्त से मैं हार गया। तो चला गया फिर वापस। हालांकि हिस्ट्री तो बदल दी गई, बताया गया कि अपने वास्को डिगामा ने अपना क्या बोलते भारत देश को सर्च किया। तो ये क्या साइकिल पे बैठ के आए थे क्या सिकंदर भारत देश में, इतने बड़े टुकड़ियों के, इतने बड़े सेनाओं के साथ में, इतने बड़े विस्तार सेनाओं के साथ में, जिसमें मैसेडोनिया से लेकर, जिसमें पूरा फारस देश शामिल था। आम्बिक ने पूरा ये दे दिया था, पूरे उसकी जितनी सेना थी वो धनानंद ने तक के सिकंदर से कॉम्प्रोमाइज करने का ठान लिया था। पूरा का पूरा जितने भी थे देशद्रोहियों के से सिकंदर पूरी तरीके से हाथ मिला के भारत देश जीत रहा था, एक छोटी सी टुकड़ी से हार गया वो। फिर तो ये बता रहा हूं मैं आपको दो मंत्र, ये दो मंत्र का हमेशा जाप करते रहना। सर्व निराकार भगवान जी के, हनुमान जी के रूप का ये मंत्र का जाप करना है। ओम नमः हनुमते रुद्र अवतराय, वज्रदयाय, वज्रमखाय, वज्रमुखाय, वज्रोमने, वज्रनेत्राय, वज्रदंताय, वज्रकराय, प्रिय भक्ताय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आपने जाप करना है। दूसरा, ओम ह्रीम ह्रीम, ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी, सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा के लिए बुद्धि विनाशाय, ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। ये जो जिगरा है ना, ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा। दो मंत्र का जाप हमेशा करते रहना, 3-3 माला। ये कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, बड़े स्ट्रांग हो गए हो आप, कि आप में अब वो पोटेंशियल आ गया है जो आपके अंदर में ना एक तरीके से दब गया था, वापस आ गया और आप आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा पुण्य मंत्र की पुण्य ऊर्जा, पुण्य शक्ति, पुण्य विज्ञा से, भगवान जी की कृपा से ये टोटली विकसित हो जाएगा। आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। कितना भी आपके लाइफ में कोई कितनी भी दिक्कतें उत्पन्न करना शुरू करे, फिर भी आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये ध्यान में रखें। इस सारे मंत्रों को मैं लिख दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में, आप इसे नोट करके आराम से लिख के आप इसका फॉलो करना शुरू कर दीजिए, पुण्य मंत्र का। आध्यात्मिक विज्ञान अनुसार किसी भी पंडित जी को किसी भी व्यक्ति की पूजा करने का दायित्व नहीं दिया गया है। किसी भी शंकराचार्य जी को किसी की पूजा करने का दायित्व नहीं दिया गया है। किसी भी शंकराचार्य जी को किसी की व्यक्ति की पूजा करने का दायित्व नहीं दिया गया है।
मनुष्य को स्वयं वो अधिकार दिया गया है कि आप खुद के लिए पुण्य योग करें और समाधान, जो भी समस्याओं का समाधान है वो स्वयं करें। इसके अलावा ऋषि महर्षियों को ही ये दायित्व दिए गए हैं, वो भी वही ऋषि महर्षि जिसे भगवान जी ने दर्शन देकर ये दायित्व दिए हैं, साक्षात दर्शन देकर ये दायित्व दिए हैं कि आप ये पुण्य मार्ग सभी को बताएं। जो भी आपने देखे होंगे, जो इसके पहले ऋषि महर्षि होंगे, ऋषि महर्षियों के नाम पे अलग प्रथाएं चलाना, ये शास्त्रों में छेड़छाड़ है। ऋषि महर्षियों के नाम पे पाप मार्ग, पाप विज्ञान का प्रचार प्रसार करना, मनुष्यों में पाप विज्ञान थोप देना, ये थोपी हुई परंपरा है 12वीं सदी से सुल्तानों द्वारा। ये भारत देश, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। जय माँ भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।